हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैक्स को फिल करना कितना ज़रूरी होता है पुर्तगाल के अंदर। चाहे आपको रेजिडेंसी कार्ड मिल गया हो या फिर आपको पुर्तगीज़ पासपोर्ट भी आपके पास है ऑलरेडी, तो तब भी आपको टैक्स फिल करना है या नहीं करना है, इसी के ऊपर ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो भी मैं नई वीडियोस लेकर आती हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरे पास बहुत से भाइयों के मैसेज आए हुए हैं कि हमने पुर्तगीज़ पासपोर्ट अपना ले लिया है, तो क्या अभी भी हमें अपना टैक्स फिल करने की नीड है पुर्तगाल के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि चाहे आपको रेजिडेंसी कार्ड मिल गया हो या फिर आपको पुर्तगीज़ पासपोर्ट मिल गया हो, तो भी आपको अपना टैक्स फिल करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स का मतलब ही यही है कि आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप टैक्स पे कर रहे हैं तभी आपको रेजिडेंसी कार्ड मिला है। अगर आप यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं तभी आपको पुर्तगीज़ पासपोर्ट मिला है। अगर आप यहाँ पर टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, टैक्स पे करना आपने यहाँ पर बंद कर दिया है, तो आपको पासपोर्ट और रेजिडेंसी कार्ड का कोई मतलब ही नहीं है कि वो आपको इशू करेंगे। सपोज करो कि आपने रेजिडेंसी कार्ड ले लिया है और आप किसी और कंट्री में मूव हो गए हैं और कभी ना कभी, जैसे 1 साल का आपको मिला है, 2 साल का मिला है, तो आपका एक्सपायर होगा। फिर आप उसको अप्लाई करेंगे रीन्यू के लिए, तो वो आपके टैक्स चेक करते हैं कि आप टैक्स फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपका कार्ड रीन्यू हो जाता है, और अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, फिल नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका रेजिडेंसी कार्ड जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी कि अगर आपका पासपोर्ट आपके पास है और आप अब टैक्स फिल करना आपने बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अब तो पासपोर्ट हमें मिल गया है तो हमें तो टैक्स फिल करने की नीड ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपको पुर्तगीज़ पासपोर्ट मिल गया हो कि आपको चाहे पुर्तगीज़ पासपोर्ट मिल गया हो, लेकिन उसकी भी कुछ वैलिडिटी होती है, 10 साल की वैलिडिटी होती है। तो जब आपकी वैलिडिटी इस पासपोर्ट की ख़त्म हो जाएगी तब आपको इसकी नीड पड़ेगी रीन्यू करवाने की। जब आप इसे रीन्यू करवाएंगे तो अगर आप टैक्स नहीं फिल करेंगे इसका, तो वहाँ पर शो होगा उनके सिस्टम में एम्बेसी के कि आपका जो है टैक्स आपने फिल नहीं किया है, तो वो आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। तो इसलिए आप समझ ही गए होंगे कि टैक्स फिल करना कितना ज़रूरी होता है। तो अगर ये अच्छा है कि अगर आप टैक्स फिल करते रहे, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास रेजिडेंसी परमिट है और आपका ख़त्म होने वाला है, तो आप इसी तरीके से अपना रेजिडेंसी परमिट रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है और आपका फिनिश होने वाला है या कभी ना कभी तो फिनिश होगा, तो आप इजी तरीके से बिना किसी दिक्कत के आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अपने रेजिडेंसी परमिट या फिर पासपोर्ट को रिन्यू करवाते हैं तो आपका टैक्स ही चेक होता है कि आप यहाँ पर जो है टैक्स फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बिहाफ पर ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इशू किए जाते हैं। तो मेन जो यहाँ का फंडा होता है वो यही होता है कि आप यहाँ टैक्स पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप पे कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स इशू करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी टैक्स से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।